तरफ से हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर हमारे सवालों का जवाब इनके पास है तो इनका लीडर उधर के गांव के साथ अपने जो सवाल पूछेंगे हमारे सवालों का जवाब दे। अन्यथा गांव से दो हाथ जोड़ के बेनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से गांव से वापसी चले जाए। गाड़ी में बैठे के बैठे रह गए भाजपा के उम्मीदवार, सामने दहाड़ते रहे किसान, पुलिस फोर्स भी नजर आई बेबस। ये आलम है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ का। सारे गांव का माहौल खराब ना करो, जोड़ का बेनती वापस भाईचारा ना खत्म करो, जोड़ का बेनती है प्रशासन भी और बीजेपी के लीडर हम शंभू बैरियल को बैठे जी ऊपर हरियाणा तो करवा दीजिए मसला आप नहीं बैरियल मैंने जानते हैं हमारे 4 सवाल प्रोग्राम कराना जो मर्जी करना शांतिपूर्ण तरीके से सवाल का जवाब दे दो। आजा भाई आजा। हुआ यूं कि नारायणगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी पवन सैनी चुनावी प्रचार के लिए गांव रछेड़ी में जा रहे थे, लेकिन पवन सैनी के आने की भनक किसानों को लग गई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के किसानों ने भाजपा प्रत्याशी को उनके काफिले समेत घेर लिया। किसानों ने पवन सैनी को घेरा तो उनके साथ मौजूद पुलिस फोर्स ने भी मोर्चा संभाला। नारेबाजी कर रहे किसानों को मनाने और समझाने का प्रयास किया, मगर किसान अपने सवालों का जवाब लेने की जिद पर अड़े हुए थे कि किसी तरह भी वो मानने को तैयार नहीं हुए। बीजेपी के कैंडिडेट को भी और बीजेपी के लीडरशिप को भी और कार्यकर्ता को भी गांव की तरफ से हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर हमारे सवालों का जवाब इनके पास है तो इनका लीडर उधर के गांव के साथ अपने जो सवाल पूछेंगे हमारे सवालों का जवाब दे। अन्यथा गांव से दो हाथ जोड़ के बेनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से गांव से वापसी चले जाए। सवालों का जवाब देना तो दूर की बात थी, किसानों का गुस्सा देखकर भाजपा प्रत्याशी पवन सैनी अपनी गाड़ी से उतरे तक नहीं। काफी देर तक विरोध का ये सिलसिला चला, मगर किसानों के आगे नेताजी और उनकी पुलिस की एक न चली। किसानों ने कहा कि हम आज भी शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, हमारे ऊपर इसी नेता की सरकार ने आंसू गैस के गोले, गोलियां और लाठियां चलाई हैं। इसीलिए गांव में भाजपा का प्रत्याशी तभी एंट्री कर सकता है जब वो किसानों के सवालों का जवाब देगा। हालांकि किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए पवन सैनी तैयार नहीं हुए, लिहाजा नेताजी को अपनी गाड़ी और अपना काफिला वापस मोड़ना पड़ा। नारायणगढ़ से अंशुल वालिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।